एक छोटे से शहर में जहाँ जात पात की दीवारें आसमान छूती थी, राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसका चेहरा चांद की तरह नरम और आंखें गहरी झीलों सी थी, जिसमें हर देखने वाला डूब जाना चाहता था। राधिका का दिल बचपन से ही स्वतंत्र था। वो उन रूढ़ियों को नहीं मानती थी जो समाज ने थोप रखी थी। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात राहुल से हुई, एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का जिसकी जात राधिका के परिवार की नजरों में नीची थी। राहुल का स्वभाव सरल था, उसकी बातों में एक अनोखी सच्चाई थी और उसकी मुस्कान में राधिका को सुकून मिलता था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो चोरी छिपे मिलते, शहर के बाहरी छोर पर बनी एक पुरानी हवेली के पास, जहाँ टूटी फूटी दीवारें उनकी प्रेम कहानी की गवाही बनती थी। राधिका को लगता था कि राहुल के साथ उसका जीवन एक खूबसूरत सपने की तरह होगा, जहाँ जात पात का बंधन होगा, न समाज का डर। लेकिन सपने हमेशा सच नहीं होते। राधिका के घर वालों को जब उसके और राहुल के रिश्ते का पता चला तो मानो आग लग गई। उसके पिता एक रूढ़िवादी और रसूखदार आदमी ने उसे घर में कैद कर दिया। माँ ने आंसुओं के साथ समझाया कि राहुल उनके परिवार के लिए सही नहीं, कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राधिका ने बहुत विरोध किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। आखिरकार परिवार ने उसकी शादी एक रईस खानदान के लड़के अर्जुन से तय कर दी। राहुल एक सफल व्यवसायी था, जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उसका चेहरा आकर्षक था और उसकी बातों में एक आत्मविश्वास था जो हर किसी को प्रभावित करता था। लेकिन राधिका का दिल राहुल के पास अटक गया था। शादी के दिन वो मंदिर में माला पहनते वक्त रो रही थी, लेकिन लोग इसे विदाई का दुख समझकर चुप रहे। शादी के बाद राधिका अर्जुन के साथ उसके आलीशान बंगले में रहने लगी। अर्जुन उसे प्यार करने की कोशिश करता, उसे हर सुख सुविधा देता, लेकिन राधिका का मन उदास रहता। वो हर रात राहुल को याद करती, उसकी बातें, उसकी हंसी और उसकी अधूरी कहानी। धीरे धीरे उसके मन में एक अंधेरा विचार पनपने लगा। उसे लगने लगा कि अगर अर्जुन ना रहे तो वो आजाद हो जाएगी। वो फिर से राहुल के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। ये विचार पहले एक हल्की सी चिंगारी था, जो धीरे धीरे ज्वाला बन गया। राधिका ने राहुल से चुपके से संपर्क करना शुरू किया। वो उसे पत्र लिखती, जिसमें वो अपने दुख और अपनी योजना का जिक्र करती। राहुल शुरू में हिचकिचाया, लेकिन राधिका के प्यार में डूबा। वो भी उसकी बातों में बहकने लगा। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। राधिका ने अर्जुन के रोजमर्रा के जीवन को बारीकी से समझना शुरू किया। वो जानती थी कि अर्जुन हर सुबह अपने ऑफिस जाता है और देर रात लौटता है। वो उसकी कॉफी में धीमे जहर मिलाने की सोचने लगी, ऐसा जहर जो धीरे धीरे असर करे और किसी को शक ना हो। उसने राहुल से एक जहर के बारे में पूछा जो बाजार में आसानी से मिल जाए। राहुल ने उसे एक रसायन का नाम बताया जिसे वो आसानी से खरीद सकती थी। राधिका ने वो जहर खरीदा और उसे अपने गहनों के डिब्बे में छिपा दिया। हर सुबह वो अर्जुन की कॉफी में उसकी एक बूंद मिलाती, इतनी कम कि कोई शक न करे। अर्जुन को धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगी, लेकिन वो इसे काम का तनाव समझता रहा। राधिका का व्यवहार उसके प्रति और ठंडा हो गया, लेकिन वो बाहर से एक परफेक्ट पत्नी का नाटक करती रही।
लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब अर्जुन की बहन अनन्या को कुछ शक हुआ। अनन्या एक तेज तर्रार और समझदार लड़की थी जो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसने देखा कि राधिका का व्यवहार अजीब है। वो अक्सर फोन पर चुपके चुपके बात करती थी और घर में अकेले रहने पर बेचैन रहती थी। अनन्या ने चुपके से राधिका की चीजें टटोलनी शुरू की और उसे गहनों के डिब्बे में जहर की छोटी सी शीशी मिली। उसका दिल धक से रह गया। वो समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। अनन्या ने अपने भाई को बिना कुछ बताए एक जासूस को हायर किया जो राधिका की हरकतों पर नजर रखने लगा। जासूस ने जल्दी ही राधिका और राहुल के बीच के पत्रों का पता लगा लिया। अब अनन्या के सामने एक सवाल था, वो अपनी भाभी को बेनकाब करे या अपने भाई को बचाने के लिए कोई और रास्ता निकाले। इधर राधिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी योजना पर कोई नजर रख रहा है। वो अपनी योजना को और तेज करने की सोच रही थी क्योंकि अर्जुन की हालत अब बिगड़ने लगी थी। लेकिन राहुल के मन में डर पनपने लगा था। उसे लगने लगा कि अगर ये योजना नाकाम रही तो उसका और राधिका का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने राधिका से कहा कि वो ये सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाए, लेकिन राधिका अब इतनी सनकी हो चुकी थी कि वो सिर्फ अर्जुन की मौत का रास्ता देख रही थी। उसका प्यार अब एक खतरनाक जुनून में बदल चुका था। एक रात जब अर्जुन सो रहा था, राधिका ने जहर की मात्रा बढ़ा दी, ये सोचकर कि अब समय आ गया है। लेकिन उसी रात अनन्या ने जासूस के साथ मिलकर राधिका रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। कहानी यहीं नहीं रुकती। जैसे ही राधिका कॉफी में जहर मिलाने वाली थी, घर की बत्तियां बुझ गई। अंधेरे में एक छाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका घबरा गई। उसे लगा कि ये राहुल है, लेकिन जब बत्तियां जली तो सामने अनन्या खड़ी थी, उसके हाथ में जहर की शीशी और चेहरे पर गुस्सा। अनन्या ने राधिका को धमकाया कि वो सब अर्जुन को बता देगी, लेकिन राधिका ने हार ना मानी। उसने अनन्या को चुप कराने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने कुछ किया तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि और पेचीदा होने वाली थी। राधिका का मन अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। अनन्या की धमकी ने उसे एक पल के लिए डराया, लेकिन उसका जुनून इतना गहरा था कि वो रुकने को तैयार नहीं थी। उस रात जब अनन्या घर से बाहर गई, राधिका ने मौका देखकर अपनी योजना को अंजाम दे दिया। उसने अर्जुन की कॉफी में जहर की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि उसका बचना नामुमकिन था। अर्जुन रात को सोया और सुबह तक उसकी सांसें थम चुकी थी। राधिका ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए पड़ोसियों को बताया कि अर्जुन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो रात में गुजर गया। उसका अभिनय इतना सटीक था कि कोई शक नहीं कर सका, लेकिन राधिका जानती थी कि लाश को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना होगा, वरना सच सामने आ सकता है। उसने रात के अंधेरे में, जब पूरा घर सो रहा था, अर्जुन की लाश को घर के पीछे वाले बगीचे में ले गई। बगीचा घना था, जहां पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन में गहरे तक फैली थी। उसने वहां एक खड्डा खोदा और अर्जुन की लाश को दफन कर दिया। उसने मिट्टी को समतल किया और ऊपर से कुछ सूखी पत्तियां बिछा दी ताकि कोई शक ना करे। राधिका को लगा कि उसने अपना अपराध छिपा लिया, लेकिन कुदरत का खेल कुछ और था। उस रात बारिश हुई और मिट्टी का वो हिस्सा जहां अर्जुन दफन था थोड़ा धंस गया। अगले दिन जब अनन्या घर लौटी, उसे अर्जुन की अचानक मौत पर शक हुआ। उसने पुलिस को बुलाया
और जासूस की मदद से सारी कहानी बताई। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। राधिका घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शोक का नकाब पहन रखा था। वो रो रो कर कहती रही कि अर्जुन उसका सब कुछ था और उसकी मौत ने उसे तोड़ दिया। लेकिन पुलिस का ध्यान बगीचे की ओर गया, जहां बारिश की वजह से मिट्टी धसी हुई थी। एक सिपाही ने वहां कुछ असामान्य देखा, एक छोटा सा कपड़ा जो मिट्टी में फंसा था। उसने खोदना शुरू किया और जल्द ही अर्जुन की लाश सामने आ गई। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीखने लगी, कहने लगी कि ये कोई साजिश है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। जासूस ने पुलिस को राधिका और राहुल के पत्र दिखाए, जिनमें उसकी पूरी योजना लिखी थी। राधिका को उसी वक्त हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उसका चेहरा अब प्यार करने वाली पत्नी का नहीं, बल्कि एक अपराधी का था। राहुल को भी पुलिस ने पकड़ लिया, जो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। जेल की सलाखों के पीछे राधिका का जीवन अब एक दर्दनाक सजा में बदल गया। ठंडी गीली कोठरी में वो हर रात अर्जुन की आत्मा को अपने सामने देखती। उसकी आंखों में अब न प्यार था, न जुनून, सिर्फ पछतावा था। वो सोचती कि कैसे एक पल की सनक ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जेल में दूसरी औरतें उससे दूरी रखती, उसे हत्यारी कहकर ताने मारती। राधिका का मन टूट चुका था, लेकिन उसका दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसे खबर मिली कि राहुल ने जेल में उसका साथ छोड़ दिया और सारी सजा राधिका पर डाल दी। उसने पुलिस को बताया कि ये सब राधिका की योजना थी और वो तो सिर्फ उसके प्यार में फंसा था। राधिका का दिल टूट गया। जिस राहुल के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसने उसे अकेला छोड़ दिया। वो रात रात भर रोती, अपनी गलतियों को कोसती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया, जब जेल में एक नई कैदी आई। वो कैदी, जिसका नाम माया था, एक रहस्यमयी औरत थी। उसने राधिका से दोस्ती करनी शुरू की और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। माया ने राधिका को बताया कि वो एक ऐसी योजना बना सकती है जिससे राधिका जेल से बाहर निकल सकती है। माया के पास बाहर कुछ लोग थे जो सही कीमत पर सब कुछ कर सकते थे। राधिका के मन में फिर से एक उम्मीद जागी, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या वो फिर से किसी पर भरोसा कर सकती थी? क्या माया सचमुच उसकी मदद करेगी, या एक और धोखा था? राधिका का दिल अब दो राहे पर था। वो जेल की सलाखों से आजादी चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी एक गलती उसे और गहरे अंधेरे में ढकेल देगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और गहरी और दर्दनाक होने वाली थी। जेल की सलाखों के पीछे राधिका का जीवन अब एक अंतहीन दर्द की सैर बन चुका था। ठंडी कोठरी, दूसरों की तिरस्कार भरी नजरें और राहुल के धोखे ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। लेकिन एक दिन जब का डॉक्टर उसकी नियमित जांच के लिए आया, तो एक ऐसी खबर सामने आई जिसने राधिका के होश उड़ा दिए। वो गर्भवती थी। ये खबर उसके लिए एक साथ सुख और दुख लेकर आई। सुख इसलिए क्योंकि उसके गर्भ में राहुल का अंश था, उस प्यार का एक टुकड़ा जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दुख इसलिए क्योंकि वो अब एक ऐसी दुनिया में थी जहां उस बच्चे का भविष्य सलाखों के पीछे ही शुरू होने वाला था। राधिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और आंसुओं के बीच एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान जल्द ही पछतावे में डूब गई। उसने सोचा कि
उसे राहुल को ये बात बतानी होगी। शायद खबर उसे वापस उसके पास लाए। शायद ये वो उसकी मदद करे, उसे इस नरक से निकाले। उसने माया की मदद से एक पत्र लिखा और उसे चुपके से राहुल तक पहुंचाने का इंतजाम किया। पत्र में उसने अपनी गर्भवती होने की बात लिखी और राहुल से विनती की कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। उनके बच्चे की जिंदगी भी दांव पर थी। राधिका को उम्मीद थी कि राहुल का दिल पिघलेगा, कि वो उसका साथ देगा। कई हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया। राधिका का हर दिन जेल के उस छोटे से आंगन में टहलती, जहां धूप की एक पतली सी किरण आती थी। वो हर कदम पर राहुल के जवाब का इंतजार करती। आखिरकार एक दिन माया ने उसे एक पत्र थमाया। राधिका के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला, लेकिन पत्र पढ़ते ही उसका दिल टूट गया। राहुल ने साफ लिखा था कि वो उसका साथ नहीं देगा। उसने लिखा कि जिस औरत ने अपने पति को मार डाला, वो उसकी क्या होगी। उसने राधिका को कोसा, कहा कि वो अब अपने बच्चे के लिए अकेले जिम्मेदार है और वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। राहुल ने ये भी लिखा कि वो अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुका है और राधिका का नाम भी सुनना नहीं चाहता। पत्र को पढ़कर राधिका का मन टूट गया। वो कोठरी में बैठकर फूट फूट कर रोई। जिस प्यार के लिए उसने अपनी पति की जान ली, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की, वो प्यार अब उसे ठोकर मारकर चला गया था। उसका बच्चा, जो अभी पैदा नहीं हुआ था, पहले से ही अनाथ हो चुका था। जेल में दिन बीतते गए और राधिका का गर्भ बढ़ता गया। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका दर्द उसकी आत्मा को और गहरे काट रहा था। वो हर रात अपने आप को कोसती। वो सोचती कि अगर उसने राहुल के प्यार में अंधी न होकर अर्जुन को अपनाया होता, तो शायद उसकी जिंदगी आज ऐसी ना होती। अर्जुन, जो उसे सच्चा प्यार देता था, जिसने कभी उसका दिल नहीं दुखाया, उसी का खून उसके हाथों पर था। राधिका का मन अब पछतावे, अपराधबोध के भंवर में डूब चुका था। जेल की दूसरी औरतें, जो पहले उसे ताने मारती थी, अब उसके पेट को देखकर चुप रहने लगी। लेकिन उनकी चुप्पी में भी एक विस्तार था, जो राधिका को और तोड़ देता था। माया, जो पहले उसकी दोस्त बनी थी, अब उससे दूरी बनाने लगी। शायद उसे भी लगने लगा था कि राधिका की कहानी में अब कोई उम्मीद नहीं बची। राधिका का बच्चा पैदा हुआ, एक छोटी सी लड़की जिसका चेहरा राधिका की तरह नाजुक था। लेकिन जेल के नियमों के मुताबिक बच्ची को कुछ महीनों के बाद उससे अलग कर दिया गया। राधिका ने अपनी बेटी को आखिरी बार गोद में लिया, उसकी छोटी छोटी उंगलियों को चूमा और फिर से उसे अनाथालय भेज दिया गया। उस पल राधिका का दिल इस कदर टूटा कि उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। वो दिन रात अपनी कोठरी में बैठी रहती, न खाना खाती, न किसी से बात करती। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। वो अपनी गलतियों को बार बार याद करती, राहुल के धोखे को, अर्जुन की मौत को और अपनी बेटी की बेकसूर आंखों को। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जेल में एक नया वार्डन आया, जिसने राधिका की हालत देखकर उससे बात करने की कोशिश की। उसने राधिका को बताया कि उसकी बेटी को एक अच्छा परिवार गोद लेने वाला है। लेकिन इस खबर के साथ एक और रहस्य सामने आया। वार्डन ने बताया कि राहुल अब एक बड़े गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसने राधिका को फंसाने की साजिश रची थी, ताकि वो सारी सजा अकेले भुगते।
ये सुनकर राधिका के अंदर का गुस्सा फिर से जाग उठा। उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी के लिए जिएगी और राहुल को उसकी सजा दिलवाएगी। ये कहानी अब एक नए रास्ते पर थी, जहां राधिका का दर्द उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने वाला था। राधिका की कहानी से एक गहरी और मार्मिक सीख मिलती है कि प्यार और जुनून की आड़ में के लिए गए गलत फैसले न केवल हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि उन लोगों को भी दर्द दे सकते हैं जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। राधिका ने राहुल के लिए अपने पति अर्जुन की जान ले ली, ये सोचकर कि वो अपने प्रेम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन उसका यह अंधा जुनून उसे जेल की सलाखों तक ले गया। उसने न केवल अपनी आजादी खोई, बल्कि अपनी बेटी को भी अनाथ होने का दर्द दिया। ये कहानी सिखाती है कि प्यार में सच्चाई और नैतिकता का रास्ता छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही ये भी बताती है समाज और परिवार के दबाव में लिए गए फैसले अगर दिल से स्वीकार न किए जाएं तो मन को हमेशा बेचैन रखते हैं। राधिका का पछतावा और उसका अंतहीन दर्द इस बात का सबूत है कि गलत रास्तों पर चलकर मिली आजादी कभी सच्ची खुशी नहीं देती। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना और अपने कर्मों का परिणाम भुगतना जीवन का एक कठोर लेकिन जरूरी सबक है। राधिका की कहानी एक चेतावनी है कि प्यार और जुनून को विवेक के साथ संतुलित करना जरूरी है, वरना हमें और हमारे अपनों को केवल विनाश की ओर ले जाता है। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।